नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मैं हूं दीपक झा। आज वही प्रश्न है बहुपद से। बहुपद का जो आज प्रश्न है, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद का एक शून्यक जो है वो दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो उस स्थिति में हमको जो ये जो बहुपद है, इस बहुपद में जो ए का वैल्यू है वो ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। हमारे पास बहुपद है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। इसमें हमको ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यदि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा तो अल्फा है, मतलब एक बहुपद एक शून्यक जो है अल्फा है, और बीटा जिसका है वो है 1/अल्फा। चाहे बीटा बीटा होगा तो अल्फा होगा 1/बीटा, क्योंकि एक शून्यक जो है, एक शून्यक का व्युत्क्रम वो ना उल्टा कर देंगे। एक शून्यक यदि 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, या 2/3 है तो 3/2 होगा। तो एक शून्यक यदि अल्फा है तो एक शून्यक 1/बीटा है। तो इस स्थिति में जो है हमको ये ज्ञात करना है जो ए का वैल्यू क्या है। सवाल समझ रहे हैं? आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि दिए गए बहुपद में ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब चूंकि शून्य का जो गुणनफल होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, और यहाँ पर जो अल्फा दिया है वो तो अल्फा है, और बीटा मतलब एक शून्यक जो है दूसरा शून्यक उसका व्युत्क्रम है। तो एक शून्यक यदि अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक क्या होगा? 1/अल्फा। और इधर c का वैल्यू जो है वो 6a है, और a का वैल्यू जो है वो है a स्क्वायर प्लस 9। ये a है, ये b है और ये c। यहाँ पे अल्फा अल्फा क्या हो जाता है? कट जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है? 1 इजकल टू 6a/a स्क्वायर प्लस 9। मतलब इसको यदि हम कोना कोनी गुना करें, इसको इससे गुना हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 9 इजकल टू 6a। अब यदि हम अब इसको इस साइड लाएंगे तो a स्क्वायर, ये इससे रहेगा तो माइनस 6a, इस साइड प्लस 9 है ही, इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब इसको हम गुणनखंड करके तोड़ेंगे। देखिए क्या करते हैं इसको। a स्क्वायर 6a को लिखेंगे हम 3a माइनस 3a प्लस ये 9 है इजकल टू 0। यदि गुणनखंड आप लोगों को पता होगा, हम बताए भी हैं, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नहीं तो हमें आप कमेंट करें तो हम उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे जो है आदि और अंत को गुना करके जो है वो होता है इसको और इसको, मतलब इसको और इसको जब हम गुना करते हैं a स्क्वायर को 9 से तो ये हो जाता है 9a स्क्वायर। अब बीच में जो है ये 6a। अब इस 6a को बनाना है गुना करके प्लस 9a स्क्वायर, लेकिन इसमें कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए -3a माइनस 6 हो गया, मतलब -6a को हम लिख सकते हैं -3a या -3a, -6a ही होता है। तो इसको तो हम -3 में लिख लिए। हमको यहाँ पे मिल क्या गया? जो और आदि और अंत को गुना करके हुआ था वही बीच में भी माइनस प्लस 3 9a स्क्वायर। इधर इधर इसको गुना करके, आदि और अंत को गुना करके -9a स्क्वायर हुआ था, और बीच में भी इसको एक पद को जब हम दो पदों में तोड़े हुए थे उसको भी जोड़ करके जो है गुना करके जो है -9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ 4 पद हो गया, तो हम इस पद में क्या करेंगे? एक कॉमन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम a ही कॉमन आएगा, a-3। और इसमें क्या होगा? मैक्सिमम 3 कॉमन आएगा, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a-3, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इजकल टू 0। आप देखिए यहाँ फिर अब 2 पद हो गया, दोनों पदों में a-3 है, कॉमन कर लेंगे तो इस पद में क्या बचेगा? a, और इस पद में बचेगा -3 इजकल टू 0। तो अब दोनों स्थिति में यदि a-3 इजकल टू 0, अगर इसको 0 कर लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में a बराबर क्या हो जाएगा? 3। और सेम चीज़ यह भी है, अगर मान लीजिए इसको 0 नहीं करके अगर हम इसको 0 करें तो भी 0 हमको आ जाता है। a-3 इजकल टू 0, तो उस स्थिति में भी a बराबर क्या आता है? 3।
ए का वैल्यू हमको निकल गया। आगे हम फिर इसी तरह के प्रश्नों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और जाते हुए कहेंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगेगा। आगे हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।